एक्सपेरिमेंट नंबर 14 पार्ट 3। तो अब हमारा क्लॉक हमारा जो था वो हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना था, इसके कम्बिनेशन वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से हमने इसके कनेक्शन करने हैं। तो उसमें क्या था, सीरियल इन, इसका मतलब हमने एक इनपुट रखनी है टर्मिनल। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ़्ट साइड वाला, मोस्ट लेफ़्ट साइड वाला आपके पास फ्लिप फ्लॉप होगा, उसको आपने इनपुट टर्मिनल के तौर पर यूज़ करना है। ये लें जी, हमने यूज़ कर लिया। अब डाटा हमारे पास क्या आना चाहिए, पैरेलली आना चाहिए। ठीक है ना। पैरेलली आने के लिए क्या करूँगा बेटा, हर स्टेज से मैं क्या करूँगा, आउटपुट निकाल दूँगा। ये लेंगे, हर स्टेज से मैंने आउटपुट निकाल दिया। पहली का आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का, सेकंड का आउटपुट, थर्ड का आउटपुट एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मैंने टर्मिनल बाहर निकाल दिए। अब क्योंकि मैंने प्रोसेस सीरियली करवा के फिर पैरेलली आउट करवाना, तो इसलिए कम्बिनेशन, इसके कनेक्शन बिल्कुल उसी तरह बनेंगे जिस तरह पहले थे। क्या, पहली स्टेज का जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी आउटपुट सेकंड की इनपुट बन जाएगी, जो सेकंड की आउटपुट होगी वो थर्ड की इनपुट बन जाएगी, जो थर्ड की आउटपुट होगी वो फोर्थ की इनपुट हो जाएगी। जो एक्चुअली आपको आउटपुट मिलेगी, अब जब जिस तरह पहली ट्रांसमिट उसी तरह होना जिस तरह हमने पहले देखा था, 1 1 की फॉर्म में। अगर ये डाटा देख लें, अगर पहले मैंने ये 1 पुट किया है तो क्या होगा, ये यहाँ पे 1 चला जाएगा और इस वक्त ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, 0 होंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या होगी, 1 0 0 0, 4 बिट आपको पैरेलली आउटपुट में मिल रही होंगी। जब नेक्स्ट क्लॉक आएगा बेटा तो ये देखें कि अब इसको भी ये सेकंड बिट मिल रही है और ये जो सेकंड स्टेज का फ्लिप फ्लॉप था उसको ये 1 मिली, इसका मतलब ये भी सेट हो जाएगा। तो उस फॉर्म में आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी बेटा, 1 1 0 0। अब जब थर्ड क्लॉक आएगी इसका मतलब पहले को भी 1 मिल रही है, ये थर्ड इनपुट, ठीक है ना, और सेकंड स्टेज को भी 1 मिल रही है, थर्ड स्टेज को भी 1 मिल रही है, तो इसका मतलब ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट क्या मिली मुझे, 1 1 1 एंड 0। जब फोर्थ आएगा उसमें इसको भी अब 1 मिल गई है, तो इसका मतलब चारों को 1 मिल गई है, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 1 1 एंड 1, चार आउटपुट मिल गए। इसका मतलब है कि एक्चुअली जो आउटपुट मिलेगी वो आपको आफ्टर 4 क्लॉक मिलेगी। क्लियर। तो ये बेटा मॉड आपका क्या हो गया, सीरियली इन पैरेलली आउट। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अगर एक ही समझ आ गई तो फिर तो उसी की तरह के कनेक्शन नेक्स्ट में भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, पैरेलली इन पैरेलली आउट। ये तो बेटा सबसे पहले जब हमने फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइनिंग देखी थी तो उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि पैरेलली इन पैरेलली आउट कैसे होते हैं। जिस तरह हमने 2 बिट बनाए थे, सिंपल बेटा कुछ भी नहीं, इसमें पहले ही डाटा आएगा और पहले ही डाटा आउट ले लेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जो थी फ्लिप फ्लॉप की अलग से हम इनपुट रखेंगे। ये देखें, ये इसकी अलग इनपुट है, इसकी अलग इनपुट है, ये पैरेलल इन होगा। अब एक एक बिट करके नहीं होगा, 4 की 4 बिट एट ए टाइम सिमल्टेनियसली अप्लाई होंगी। पहले क्या था कि एक एक करके एक ही टर्मिनल से होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक स्टेज का जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो सेकंड स्टेज की एज ए इनपुट नहीं बनेगी, क्योंकि हमने 4 बिट पैरेलली इसको देनी है। तो अगर 4 बिट पैरेलली दे के हमने आउटपुट भी पैरेलली लेनी है तो क्या करेंगे बेटा, आउटपुट भी पैरेलली हम वहाँ से निकाल लेंगे, ये लेंगे। ठीक है। तो ये कम्बिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरेलली इन पैरेलली आउट। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जो क्लॉक टर्मिनल हैं वो बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस स्टेज की तरह सब के सब क्या होंगे, वो कॉमन होंगे। क्लियर बेटा। ये आपके पैरेलली इन पैरेलली आउट बन जाएंगे। बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास टास्क है वो क्या है, पैरेलली इन सीरियल आउट। यानी कि अगर आपने 4 बिट का डिज़ाइन करना है तो 4 बिट पैरेलली उसमें क्या होंगी, इंटर होंगी। लेकिन जब इंटर हो जाएंगी, यानी कि इंटर होने का क्या मतलब है कि सेव हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी, तो उसके बाद उसने क्या करना है, सीरियली आउट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इनपुट मल्टीपल टर्मिनल होंगे लेकिन आउटपुट टर्मिनल आपके पास कितने होंगे बेटा, सिंगल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने पैरेलली 4 बिट इंटर करके फिर एक एक करके आपने उसको सीरियली आउट करवाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अगर आपके पास एक टर्मिनल आउटपुट का है तो पहले डाटा राइट होगा, यानी कि सेव होगा, सेव होने के बाद शिफ्ट होगा तो फिर एक टर्मिनल से निकलेगा। इस बात की समझ आ रही बेटा, जो हमने बात की है पैरेलल इन सीरियल आउट में, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। पहला क्या है कि पैरेलली इन होना है और फिर सीरियली आउट होना है। इसका मतलब मल्टीपल इनपुट हैं और एक आपके पास आउटपुट टर्मिनल है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले डाटा राइट होगा, सेव होगा, उसके बाद शिफ्ट करके हम एक ही टर्मिनल से एक एक करके हम आउटपुट लेंगे उसकी एक एक बिट करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो PISO है इसके दो पोर्शन हो गए। एक पोर्शन क्या होगा कि सबसे पहले हमने जो डाटा जो है वो आउटपुट पे लेना है उसको पहले लोड करवाएंगे पैरेलली सिमल्टेनियसली। अगर आपने 4 बिट का जो है वो रजिस्टर डिज़ाइन किया हुआ है तो पहले 4 बिट उसमें ऐड करेंगे, लोड करेंगे या सेव करेंगे या राइट करेंगे, उसके बाद फिर उनको मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे और एक एक करके हम आउटपुट उसकी सिंगल बिट लेते जाएंगे। क्लियर बेटा, इस चीज़ की समझ आ गई आपको? यस सर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर मुझे कुछ ना कुछ कम्बिनेशनल सर्किट इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे इंक्लूड करना पड़ेगा बेटा? कि जब मैंने लोड करवाना है तो शिफ्ट वाला जो मोड होगा वो बंद रहे, तो यानी कि फर्स्टली जब मैंने लोड करवाना है तो शिफ्ट वाला सर्किट जो है वो ऑफ हो तो डाटा हमारा शिफ्ट ना हो। जब लोड हो जाए, राइट हो जाए, डाटा सेव हो जाए, उसके बाद लोड वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए और शिफ्टिंग वाला काम करना शुरू कर दे ताकि हमारा डाटा शिफ्ट होकर हमें आउटपुट पे मिल जाए। इस बात की समझ आ गई बेटा? अगर इन दो वर्ड्स की आपको लोड मोड की और शिफ्ट मोड की समझ आ गई है तो देन आपको सर्किट की समझ आनी, अदरवाइज आपको सर्किट को जो है वो समझ नहीं पाओगे। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। अब हमने करना क्या है? अगर हमने 4 बिट का जो है वो रजिस्टर डिज़ाइन करना तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बिट के हम क्या ले लेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे। ये देखें 4 0 1 2 3, ठीक है ना, हमने 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 है और किसी जगह पे यहाँ पे 0 1 2 3 है। बेटा वो कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, वो आप जिस तरह भी उसको लेबल देना चाहें वो आप दे सकते हो, ठीक है। और उनके तमाम को हमने क्लॉक क्या किया, कॉमन किया, कॉमन करके हमने उसको क्लॉक के साथ या क्लॉक सोर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना बेटा, पैरेलली डाटा इन होना, इसका मतलब है कि हमें जो है वो 4 बिट जो थी वो एज ए इनपुट चाहिए, एक टर्मिनल आपका इनपुट नहीं होगा। ये देखें हर एक से आपकी आउटपुट निकल रही है, ठीक हो गया, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब है कि ये कम्बिनेशन आपका पैरेलल वाला बन रहा है और डाटा हमारा क्या होना है, सीरियली आउट होना है। तो इसका मतलब है कि इनपुट आउटपुट टर्मिनल हमारे पास एक होगा, मल्टीपल नहीं होंगे। अब हमारा यहाँ तक हाफ काम हो चुका है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है कि सीरियली डाटा पैरेलली डाटा आए तो उस वक्त जो था शिफ्टिंग वाला ऑफ हो जाए, जब लोड हो जाए तो लोड वाला सर्किट ऑफ हो जाए, फिर शिफ्टिंग वाला काम करना स्टार्ट कर दे। तो हमने उसके लिए क्या किया हुआ बेटा, ये देखें एक एक क्या लगा दिया है, ये देखें क्या लगा दिया, एक एक एंड गेट लगा दिया। पहली बिट जो होती है वो तो डायरेक्टली अप्लाई होनी होती है, इसलिए ये देखें ये फर्स्ट बिट जो है वो डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दी है, लोड हो गया है, क्योंकि इसी बैक साइड से कोई डाटा यहाँ पे शिफ्ट नहीं होना। अगर शिफ्ट होना होता तो फिर मुझे इसी तरह का जो था वो कम्बिनेशनल सर्किट यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ना था। तो बेटा हमें दो चीज़ें चाहिए, तो आपको पता है सिंगल बिट कम्बिनेशन से हम दो चीज़ें ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल सर्किट जो था वो सिंगल बिट का लगा दिया। अब किया क्या है हमने, ये देखें अगर यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इन्वर्ट होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा। क्लियर? अब एंड का क्या कम्बिनेशन बनता है बेटा, एनी 0 आउटपुट 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंड गेट को हम क्या कह दें कि अगर एक टर्मिनल पे 0 पुट कर दें तो वो एक्ट करेगा एज ए ऑफ स्विच, ऐसे ही होता है। इसका मतलब है कि जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया था तो यहाँ पे 0 इसको मिला, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, बंद हो गया, यानी कि 0 आउटपुट में मिलेगा, ये भी ऑफ हो गया। अगर ये गेट ऑफ हो गया तो इसके देखें कि दूसरा जो टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल, वहाँ पे क्या था बेटा, ये क्या है, देखो तो ज़रा गौर करो कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास क्या है, इनपुट डाटा जो कि पैरेलली इन होना था। क्या ये आपको आगे पास करेगा इसको? नहीं, ये ऑफ हो गया। आउटपुट इसकी क्या मिलेगी बेटा, ये भी 0 मिलेगी, इसकी भी 0 मिलेगी, क्योंकि एक टर्मिनल पे 0, इसकी भी 0 मिलेगी। इसका मतलब है कि आपका डाटा राइट नहीं होगा। क्लियर बेटा? अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई क्या करेंगे, हमने सिर्फ कंट्रोल लेना है।
लेकिन इस फॉर्म में देखें बेटा, अगर यही फॉर्म की बात करें तो इधर क्या आपके पास 1 है,